मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है फ्रूट आइस केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 पैकेट 20-20 के लिए हैं। आपके पास में जो भी बिस्किट है आप ले सकते हैं और मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक जार में मैंने डाल लिए हैं, आप चाहे तो हाथों से भी बारीक कर सकते हैं और इस तरह थोड़ा बारीक कर लेंगे। और ये मिक्सर में बारीक करने के बाद में थोड़ा छान रही हूँ ताकि कोई साबुत अगर बिस्किट रह गए हैं तो उसे हम वापस पीस के बारीक कर सकें। और इस तरह छान के तैयार कर रही हूँ मैं। और जो लास्ट में बच गए हैं आप देख सकते हैं, इसे भी हम साथ में ही डाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं रहा। अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है मैंने, तो ये साथ में ही ले लेते हैं हम। तो ये हमने बिस्किट पीस के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद में एक कड़छी को मैंने गैस पे रखा है गर्म होने के लिए, और साथ में लिए मैंने बटर। तो ये हम बटर डालेंगे। तो कड़छी को अच्छे से गर्म करने के बाद में गैस को मैंने बंद कर दिया है और गरम गरम कड़छी में हम ये बटर डालेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही डाला वैसे ही धुआं निकल गया, तो अच्छी गर्म है। तो अपने आप ही ये पिघलता जाएगा जो बटर है, और जैसे जैसे पिघलेगा वैसे वैसे हम बिस्किट में डालते जाएंगे जो हमने पीस के तैयार किए हैं। तो लगभग 2 चम्मच के बराबर यहाँ पे मैंने बटर डाला है। तो इस तरह गरम गरम कड़छी में अच्छे से पिघल के तैयार हो जाता है। और ये बटर जो है फिर जलता भी नहीं है। अगर हम लगातार गैस चला के रखते हैं तो फिर बटर जल जाता है। तो गरम गरम कड़छी में अच्छे से पिघलने के बाद में मैंने बिस्किट में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह मिक्स कर लेना है। तो बटर इतना ही डालना है कि इस तरह पकड़ हो जाए, ज़्यादा नहीं डालना। बिस्कुट में पहले ही बटर वगैरह होता है, सब कुछ डाला होता है। और इसके बाद में एक प्लेट लिए जिसमें हम बनाएंगे केक। तो उसमें अच्छे से बटर को थोड़ा सा फैलाते हुए लगा लेंगे। इसमें बटर पेपर या कुछ भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल जो प्लेट होती है उसमें बटर इस तरह लगा के तैयार कर लेना है। तो ये मैंने लिए आटे की छन्नी जो टूट गई थी, मेरी लोहे की छन्नी थी, और इसके नीचे की जाली फिर मैंने निकाल दी और ये बन गया केक का स्टैंड। तो बहुत से केक ऐसे होते हैं कि उल्टा करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बना रहे हैं आइसिंग केक तो उसके लिए हम उल्टा नहीं कर सकते, उसे सीधा ही निकालना होता है। तो उसके लिए इस तरह का स्टैंड चाहिए और छोटे एरियो में मिल नहीं पाता। तो इस तरह मैंने जुगाड़ लगाया। तो इसी तरह जुगाड़ तरीके से मैं केक तैयार करने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने ये स्टैंड तैयार किया है जो कि केक के लिए। तो आपके पास में अगर लोहे की नहीं प्लास्टिक की है छलनी तो उससे भी आप इस तरह का स्टैंड केक के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज इसी में हम बनाएंगे केक की रेसिपी। तो छन्नी पे भी हम साइड में इस तरह बटर लगा लेंगे ताकि जब हम केक निकालें तो निकालने में आसानी रहे। और जो किनारे का भाग होता है जहाँ पे जाली लगी होती है उसे हमें ऊपर रखना है, और जिसे हम आटा छानते हैं उस भाग को नीचे रखना है ताकि केक निकालते समय आसानी रहे, टूटे नहीं। और इस तरह अच्छे से सेट कर देना है जिसमें हम केक बनाने वाले हैं। और अभी जो हमने बिस्किट पीस के तैयार किए हैं उनको हम इस प्लेट में डाल देंगे और अच्छे से जमाते हुए जो बिस्किट है उनको इस तरह डाल के अच्छे से फैला देंगे और फिर जमा देंगे। तो स्टैंड हिलना नहीं चाहिए, बीच में लगाया है तो बीचों बीच रहना चाहिए। और इस तरह बिस्किट को अच्छे से फैलाते हुए जमा देंगे। और इस तरह अच्छे से मैंने सेट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में ढकते समय भी आपको ध्यान रखना, छोटी थाली आपको नहीं रखनी क्योंकि फिर पानी गिरेगा फ्रीजर से तो वो केक के अंदर गिर सकता है। तो इसके लिए पूरा बड़ी साइज़ के फुल साइज़ की आपको थाली का ढक्कन लगाना है ताकि पानी प्लेट में ना जाए। और फ्रीजर में 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है।
और इसके बाद में 8 से 10 मैंने ब्रेड लिए हैं, उनकी किनारे निकाल के और जार में इस तरह डाल के पीस के हम तैयार कर लेंगे। तो किनारियों को निकाल देना है और इस तरह ब्रेड फिर जार में डालते हुए टुकड़े करके डाल देंगे ताकि पीसने में आसानी रहे और पीस के हम ब्रेड को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ब्रेड को पीस लिया है और इसके बाद में मैंने एक कढ़ाई में दूध डाल रही हूँ जो कि 250 ग्राम दूध है। तो इस तरह दूध को मैंने कढ़ाई में ले लिया है और अभी हम दूध में डालेंगे चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। तो अभी ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे और ये मैंने 4 चम्मच डाली है जो कि 4 चम्मच पर्याप्त होती है। इसके बाद में गैस जलाया मैंने और गैस के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है और अभी हम चीनी को घुलने का इंतज़ार करेंगे। तो थोड़ा घुमाते जाएंगे इस तरह ताकि चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। तो ज़्यादा हमें दूध को पकाना नहीं है, जब तक ये चीनी घुल नहीं जाए तब तक ही दूध को पकाना है। और चेक करते जाएंगे। चीनी घुलने के बाद में जो ब्रेड है पीस के तैयार किए वो हम डालेंगे। तो इस तरह ब्रेड को मिक्स कर देंगे। तो इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ापन नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा हमें पतलापन चाहिए। ज़्यादा ऐसे गाढ़ा होगा तो फिर सही नहीं रहेगा, केक अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो हल्का सा हमें पतलापन रखना है और हल्का सा जो उबाला आ जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हल्का उबाला आ गए हैं। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और अच्छे से ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो इसे साइड में रख देते हैं। इस तरह का पतला ही रखना है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा गाढ़ा ना होने दें। घी वगैरह, तेल वगैरह, बटर वगैरह कुछ भी आपको नहीं डालना इसमें। तो अभी इसको हम अच्छे से ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो इसको साइड में रख देना है और इसके बाद में 2 मैंने कीवी लिए जिसे धो लिया है और अभी हम इसका छिलका निकाल के फिर कटिंग करके तैयार करेंगे। तो इस तरह आप इनकी मात्रा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं और इस तरह छिलका निकाल के फिर कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करते समय साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं, जैसे आपको साइज़ रखनी हो। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह आप कटिंग करके इनको तैयार कर ले। तो अभी कीवी को मैंने डाल लिया है पैन के अंदर। तो इस तरह पैन में डाल लेना है और फिर हम डालेंगे चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये 4 चम्मच मैंने चीनी डाली है। और अभी जलाया है गैस। गैस की आंच को थोड़ा कम रखना है और फिर पैन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब थोड़ा इस तरह चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी का पानी नहीं हो जाए और इस तरह थोड़ा पकाते रहेंगे, थोड़ा घुमाते रहेंगे। क्योंकि चीनी इसलिए डाली जाती है कीवी में क्योंकि कीवी जो फ्रूट है वो खट्टा फ्रूट है, फिर केक में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह थोड़ा चीनी का पिघलने का हम इंतज़ार करेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी का पानी हो गया है, चीनी अच्छे से घुल गई है, बिल्कुल भी चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए, इतना आपको पकाना है। तो इस तरह थोड़ा घुमाते जाएं और आंच को थोड़ा कम रखें। जब चीनी अच्छे से घुल जाए, एकदम ऐसे हो जाए कि चीनी नहीं है, तब हम गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। कीवी को अच्छे से ठंडा होने देंगे और अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। जब चीनी अच्छे से पिघल जाए तब आप गैस को बंद करके और ठंडा कर लें। और इस तरह मैंने तैयार कर लिया है। और इसके बाद में जो हमने दूध और ब्रेड का घोल बनाया है वो भी ठंडा हो गया है। तो अच्छे से ठंडा करने के बाद में एक जार में मैंने ले लिया है और जार में डालने के बाद में थोड़ा सा हम चलाएंगे। इसमें दूध वगैरह भी आपको कुछ भी नहीं डालना। तो इस तरह थोड़ा चलाने के बाद में हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। एक बर्तन लिया है मैंने और बर्तन में इस तरह इस पेस्ट को डाल लेना है। इसकी जगह आप व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं अगर दूध और ब्रेड का आप नहीं बनाना चाहते तो, या फिर इस तरह आप बना के तैयार कर सकते हैं। एक बर्तन में डाल लिया मैंने। तो पतला ही रखना है गोल, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना देना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अगर आप पकाते समय ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ापन आ जाता है। और जो कीवी है वो भी ठंडी हो गई है, वो भी हम साथ में ही डाल देंगे
और इस तरह, क्योंकि चीनी हमने पहले कम डाली थी दूध और ब्रेड में, क्योंकि हमें कीवी में भी चीनी डालनी थी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में 2 मैंने आम लिए हैं। आम को धो के अच्छे से तैयार कर लिया है। अभी हम आम की कटिंग कर लेंगे। तो आम की कटिंग आप अपनी इच्छा अनुसार छोटी बड़ी साइज जैसे आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो इस तरह आम की कटिंग करके मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये जो आम है वो भी मैंने साथ में डाल दिए हैं। तो आम भी आप मीठे वाले लें ताकि केक में मिठास बनी रहे। खट्टा आम अगर लेंगे तो खट्टापन ज़्यादा रहेगा। इसके बाद में केले लिए हैं। जो बिस्किट हमने सेट करके रखे थे फ्रीज़र से निकाल लिया मैंने, और उसके ऊपर इस तरह केलों को सेट कर देना है। इसके बाद में जो हमने केक का घोल तैयार किया है वो इस तरह डाल रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से सही घोल बन के तैयार हुआ है। और अच्छे से इस तरह हल्के हाथों से सेट कर देना है। तो इस तरह हल्के सा सेट करने के बाद में ऊपर से थाली से ढक्कन लगा के फिर फ्रीज़र में रख देना है। थाली पूरी साइज़ की होनी चाहिए ताकि पानी नहीं गिरे। और टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा देना है। और पूरी रात के लिए हमने फ्रीज़र में रख दिया, पूरा थाली से ढक दिया है, आप देख सकते हैं। तो पूरी रात फ्रीजर में रख दिया था। तो चलिए अभी हम निकाल लेते हैं फ्रिज से बाहर। तो अभी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं थाली पे जो पानी है वो थाली पे रहा है ताकि केक के अंदर नहीं जाए। तो चलिए अभी निकाल के देखते हैं कैसा तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं अच्छे से जम गया है केक हमारा जो है। और अभी हम वापस इसको फ्रीज़र में रख देंगे और पहले हम केक सजाने की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कीवी लिए जिसे मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। एक आम लिया है जिसका इस तरह कटिंग कर लिया है। और ये मैंने जेली वाली टॉफ़ी ली है। आप कोई भी अच्छी टॉफ़ी चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं। और इसके बाद में एक पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे कीवी को, क्योंकि कीवी खट्टी है तो इसको मिठास देने के लिए इसमें हम डाल के चीनी और इसमें थोड़ा मीठापन लाएंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी हम पैन को वापस गैस के ऊपर रख देंगे और अच्छे से थोड़ा पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए। गैस की आंच थोड़ा कम रखना है और फिर हम थोड़ा घुमाते जाएंगे और चीनी को अच्छे से पिघलने देंगे। और अभी कीवी को एक प्लेट में निकाल रही हूँ और फिर अच्छे से ठंडा होने का इंतज़ार करना है ताकि कीवी अच्छे से ठंडी हो जाए। गरम गरम केक के ऊपर आपको नहीं रखनी, क्योंकि आइसिंग केक फिर पिघल जाता है। तो ठंडा होने के बाद में केक पे रखेंगे। और केक अभी मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। और जो साइड की जाली जो हमने लगाई है स्टैंड के रूप में, वो निकालने के लिए हल्का हल्के इस तरह आप चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से साइड की परत को अलग कर लीजिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। और फिर जाली निकाल लीजिए। ये देखिए केक हमारा बगैर सांचे के भी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और अभी जो हमने कीवी को तैयार किया है वो इस तरह लगा देंगे। तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं कि आप कीवी ही रखें। और फिर बीच बीच में आम रख रही हूँ। तो इस तरह केक जो है सजा के तैयार कर लेना है। और फिर इसके बाद में जो हमने जेली वाली टॉफ़ी ली है वो लगा रही हूँ। ये जो जेली वाली टॉफ़ी है वो बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसकी जगह आप चॉकलेट भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास में चीज़ें हैं उससे आप केक को सजा सकते हैं। तो इस तरह केक को सजा के तैयार कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं आपको कट करके और बता देती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए बड़ी ही आसानी से कट भी हो जाता है और अच्छे से जम के तैयार हुआ है। ये मेरा रियल फ्रूट से बना हुआ फ्रूट केक आ गया है। मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये फलों का स्वाद आ रहा है और बिल्कुल देखो रियल फल इसके अंदर ये। तो खट्टा और मीठा दोनों ही टेस्ट आ रहे हैं। और इसमें मैंने कोई इसी तरह की ऐसी क्रीम नहीं डाली। जो क्रीम भी मैंने बनाई है वो भी दूध और ब्रेड से बनाई है।
तो आप इस तरह आसानी से ये केक घर पे तैयार कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लग रहा है, तो मैं फटाफट खा लेती हूँ इससे पहले कि ये पिघले। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक जो है बन के तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इसमें फ्रूट और डाल सकते हैं, जैसे अंगूर वगैरह है, जो आपको डालना हो आप डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्टी केक बन के तैयार हो जाता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है और बहुत ही आपको मैंने सरल विधि बताई है और इसमें किसी तरह का मैंने केमिकल कलर कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने बनाया है और ताकि छोटे कस्बे में जो रहते हैं उनको भी केक बना के इस तरह बच्चों को खुशी दे सके, तो इस तरह का मैं केक आपके लिए लाई हूँ। तो आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।